Calculate the self-inductance of a coil using the following data obtained when an AC source of frequency 200 upon pi Hz and a DC source is applied across the coil. Okay. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल। तो देखो बच्चों, जो कॉइल होती है, जो इस तरह से हम लोग बनाते हैं, बेसिकली क्या है कि ये एक एलआर सर्किट होता है। कौन सर्किट होता है? एलआर। इसमें एल मतलब इंडक्टेंस भी होता है और इसमें आर मतलब रेजिस्टेंस भी होता है। तो इन्होंने बोला कि जब एसी सोर्स अप्लाई करते हैं तो ये वोल्टेज, ये करंट, ये वोल्टेज, ये करंट ऐसा कुछ मिलता है, और जब डीसी सोर्स लगा देते हैं तो ये मिलता है। बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि जब एसी सोर्स लगेगा तो ये एलआर सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, इसमें इंडक्टर भी काम करेगा और रेजिस्टेंस भी काम करेगा, जो वायर्स का रेजिस्टेंस है वो काम करेगा। बट जब हम उसको डीसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो बच्चों उसका केवल एक रेजिस्टर काम करता है। क्यों? क्योंकि इसका जो इंडक्टर है, इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है एक्सेल, ये जीरो हो जाता है डीसी के लिए। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी इज जीरो, दैट्स वाई एक्सेल बराबर 2 पाई एफएल से अगर हम बात करें तो क्या मिल जाता है? जीरो मिल जाता है। किसके लिए? डीसी के लिए। किसके लिए जीरो मिलता है? डीसी के लिए। तो डीसी के लिए एक्सेल जीरो हो जाता है। तो जब डीसी लगा होगा तो इस कॉइल में केवल रेजिस्टेंस काम करेगा। होगी तो पूरी कॉइल ऐसे, बट उसमें काम क्या करेगा? केवल रेजिस्टर। ये अगर बात आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब हम एसी सोर्स लगाते हैं तो हमें क्या रेजिस्टेंस मिलेगा। वोल्टेज अपान करंट का देखो रेशियो हर जगह क्या है? सेम है। तो 3/0.5 करोगे तब भी 6 आएगा, 6/1 तब भी 6, 9/1.5 तब भी 6, यानी कि 6 ओम तो रजिस्टर है। बट वो कौन सा रजिस्टर कहा जाता है? तो उस रेजिस्टेंस को हम एक नया नाम दे देते हैं ना, रजिस्टर थोड़ी ना बोलते, उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। उसको हम लोग नया नाम देते हैं क्या? इम्पीडेंस। जब एलआर सर्किट होता है तो वी और आई की रेशियो क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस। मतलब यहाँ पे जो इम्पीडेंस दिया है वो कितना दिया है? वी AC अपान आई AC। तो ये मिल जाएगा हमारे पास। इम्पीडेंस जो निकलेगा, लिख दें यहाँ पे इम्पीडेंस। ठीक है, ये क्या निकलेगा? VAC, AC का V कोई भी ले लो, अपान IAC उसी के सामने वाला। अगर 3 लिया तो ये लेंगे, 6 लिया तो ये, सिंपल। तो ये Z आ जाएगा हमारे पास 6 ओम। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे फॉर डीसी सर्किट, तो डीसी में जो V अपान आई होगा ये प्योर रेजिस्टेंस को बताएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर इंडक्टर काम ही नहीं करता। इसका मतलब R इज इक्वल टू वी DC अपान आई DC। ये मिल गया। ये क्या मिलेगा? वी DC, DC का V कितना है? 4 अपान आई DC कितना है? 1। अब 6/1.5 लोगे तब भी वही आएगा, है ना। 8/2 लोगे तब भी वही आएगा। आंसर सेम आता हमेशा, यानी कि R आ गया 4 ओम। हमको चाहिए बच्चों इसमें सेल्फ इंडक्टेंस निकालना। तो पहले हम एक्सेल निकालेंगे। कैसे? वी नो दैट, क्या जानते हो? Z इज इक्वल टू रूट में एक्सेल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यानी कि अगर हम Z का स्क्वायर कर लें तो क्या होगा? ये रूट हट जाएगा। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। यानी कि यहां से आप एक्सेल की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा? Z स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एक्सेल स्क्वायर इज इक्वल टू Z का स्क्वायर, Z का मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक्सेल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर देखो, यानी कि 36 माइनस 4 का स्क्वायर, यानी कि ये क्या आएगा? माइनस का 16। तो एक्सेल स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 20। तो एक्सेल कितना आ जाएगा? रूट 20 है, दोनों तरफ रूट ले लिया हमने।
एक्सएल की वैल्यू हो जाएगी √20 या कह सकते हो 2√5 ओम। एक्सएल कितना आएगा? एक्सएल को बोलते हैं क्या? एक्सएल को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंस। एक्सएल को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस का सेल्फ इंडक्टेंस से क्या रिलेशन होता है? तो एक्सएल बराबर होता है 2πfl। हमें ये एल निकालना है, तो एल बराबर क्या हो जाएगा? एक्सएल अपान 2πf। क्या हो जाएगा? एक्सएल अपान 2πf। तो एल इजिक्वल टू क्या होगा? एक्सएल कितना दिया है? 2√5 अपान 2πf। यहां पे देखो बच्चों फ्रीक्वेंसी दे रखा था शुरुआत में क्वेश्चन में। फ्रीक्वेंसी कितना दिया था? फ्रीक्वेंसी दिया था 200/π हर्ट्ज। ये किसकी फ्रीक्वेंसी थी? एसी सोर्स की। तो वो यहां यूज कर लेंगे क्योंकि एसी के लिए ही एक्सेल होता है। तो एफ का मतलब 200/π। 200/π। देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दिया। तो एल की वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगी 0.5√5 इंटू 10⁻⁻2 हेनरी। थोड़ा और सॉल्व कर लो तो ये आएगा 0.5 और √5 वैल्यू 2.23 इंटू 10⁻⁻2। इसको आप जब सॉल्व करेंगे 1.1115 इंटू 10⁻⁻2 हेनरी, या फिर हम लिख सकते हैं 11.15 तो 10⁻³ हो जाएगा हेनरी। ठीक है, या 11.15 मिली हेनरी। तो चाहे आप ये आंसर लिखो चाहे आप ये आंसर लिखो, दोनों ही आंसर क्या है? करेक्ट। तो इस तरीके से हमने देखा सेल्फ इंडक्टेंस निकाला है। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।